5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन द्वारा डेट ऐलान किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DailyBihar.com और मैं हूं रोशन झा। मिजोरम में 7, MP में 17, राजस्थान में 23, छत्तीसगढ़ में 7 और 17, तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। इलेक्शन कमीशन द्वारा आज इन 5 राज्यों में डेट का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गया। लोकसभा चुनाव 2024 में होना है और 2024 से पहले इन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। इसमें इंडिया गठबंधन एक होकर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेगी और बीजेपी को कहें या मोदी सरकार को कहें तो लोकसभा चुनाव से पहले हराने को लेकर प्रयास करेगी। इस मामले में जब हमने आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद से पूछा तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की जीत तय है, कहीं कोई टक्कर नहीं है, विश्वास कीजिए बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और इन 5 राज्यों में जो चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि 2024 में मोदी जी का कोई मैजिक नहीं चलने वाला है। एजाज अहमद ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको बता देते हैं। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव कहीं ना कहीं देश की राजनीति के तापमान को तय करेगा। देश की राजनीति में क्या दशा और दिशा है ये स्पष्ट करेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है उसका पोल खुल चुका है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव मैदान में उतरने से पहले चुनाव हारने का स्पष्ट प्रमाण दे रही है। जब उन्होंने 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को वहां पर उतारने का फैसला लिया, भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसीलिए ये अपने केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्रीय स्तर के नेता को वहाँ पर ले जाकर के चुनाव मैदान में खड़ा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो क्षेत्रीय नेतृत्व है उसके साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है उसके कारण क्षेत्रीय स्तर का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह से खफा है और कहीं ना कहीं वो दिख रहा है। और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव में जो उम्मीदवार देने जा रही है उस उम्मीदवार में क्षेत्रीय स्तर के नेताओं का कोई उनका समन्वय नहीं है, कोई उनसे सामंजस्य नहीं है। यह स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। और तेलंगाना और मिजोरम में तो भारतीय जनता पार्टी कहीं है ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, जो 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में पूरी तरह से बुरी तरह से हार रही है। और स्पष्ट रूप से भाजपा के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है, जो भाजपा का नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों का अविश्वास है, वो दिख रहा है। और आने वाला जो चुनाव परिणाम होगा वो देश और देश की राजनीति का पैमाना तय करेगा। और देश के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो अविश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति जो जनता का समर्थन नहीं है, वो भी दिखाई देगा। और जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के जो नेतृत्व करता है, उन लोगों का जो जन समर्थन और उन लोगों के प्रति जो मुद्दे के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, लोग मुद्दों के साथ खड़े होकर के ये स्पष्ट संकेत भाजपा को दे रहे हैं कि आने वाले समय में जो 5 राज्य का चुनाव है देश की राजनीति का दिशा को भी तय करेगा और देश की राजनीति में भाजपा कहां पर खड़ी है ये भी बताने का काम करेगा। क्या जीत किसकी होगी? इंडिया गठबंधन की होगी। इंडिया के प्रति लोगों का विश्वास है, इंडिया के लोगों की जो आकांक्षा है इन 5 राज्यों में कहीं ना कहीं वो स्पष्ट रूप से दिखेगा। और स्पष्ट रूप से इंडिया नेतृत्व का जो विश्वास है कि आने वाले समय में हम देश के स्तर पर जो परिवर्तन का बयार देख रहे हैं वो 5 राज्यों के चुनाव के बाद पूरी तरह से आम लोगों के बीच से जो संदेश जाएगा वो आम लोग भी बताने का काम करेंगे कि अब भाजपा के नेतृत्व से हमको कोई उम्मीदें नहीं है। चुनाव आयोग की जिस तरह की तैयारी है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव आयोग चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराए। चुनाव आयोग चुनाव का जो प्रक्रिया है उसको बेहतर ढंग से करे और चुनाव आयोग पर जो लोगों का पहले से विश्वास रहा है उस विश्वास को और मजबूत बनाए। क्योंकि चुनाव आयोग का काम है चुनाव निष्पक्ष ढंग से कराना। चुनाव आयोग का काम है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करना। और चुनाव आयोग का काम है बिना किसी पक्ष का साथ लिए या दिए स्पष्ट रूप से देश स्तर पर ये संदेश देना कि हम निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल रहे हैं। क्या आपके नेता
तेजस्वी प्रसाद यादव या लालू यादव 5 राज्यों के चुनाव देखिए में जाएंगे? 5 राज्यों के चुनाव में हमारे नेतृत्व को जिन जिन राज्यों में वहाँ के स्थानीय स्तर के नेता महसूस करेंगे और बुलाएंगे तो वहाँ पर हम जाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करना। इंडिया गठबंधन के माध्यम से हम देश स्तर पर जो देश का नेतृत्व है उसको मजबूती प्रदान करना। आपकी पार्टी से कौन कौन लोग जाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी से जिनको भी जो राज्यों से बुलाया जाएगा, ख़ास तौर से युवा आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति और जो लालू प्रसाद जी के प्रति लोगों का विश्वास है, वो अगर नेतृत्व वहाँ के चाहेंगे कि हम चुनाव में इनका बेहतर ढंग से इस्तेमाल करें, तो हमारे नेता उन राज्यों के चुनाव में सभी से समन्वय स्थापित करके वहाँ पर चुनाव प्रचार में जाएंगे। तो सुना आपने, एजाज अहमद का साफ कहना था कि इंडिया गठबंधन को लेकर जनता में उत्साह है। लोग मोदी जी से तंग आ चुके हैं और कहीं कोई मोदी मैजिक नहीं है। हम आपको एक बार और बता देते हैं कि मिजोरम में 7 को, एमपी में 17 को, राजस्थान में 23 को और छत्तीसगढ़ में 7 और 17 को और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।